हेलो दोस्तों, मेरे एक नए वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो आज बहुत ही जबरदस्त एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक सो यूट्यूब के हिस्ट्री में आपने ऐसा वीडियो देखा नहीं होगा और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को। ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है। एंड इस वीडियो पे मैं आप लोगों को प्रॉपर कुछ ऐसे फैक्ट्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जिससे आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। और ऐसे ऐसे जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट आई थिंक सो आप लोगों ने कभी नोटिस किया नहीं होगा। तो अगर किया आप लोगों ने किया होगा तो अच्छी बात है, और अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा तो आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं लाइव प्रूफ यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। डेफिनेटली देखिए वीडियो, अगर समय ना हो तो बाद में देख लीजिए, लेकिन डेफिनेटली देखिए। और एक बार में नहीं समझ पाइएगा तो दो तीन बार देखिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड और ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस वीडियो होने वाला है। और उम्मीद है ऐसा वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है। जस्ट एक बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और पूरा देखिएगा। उम्मीद है जो फैक्ट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा ना, ये फैक्ट आप लोगों के दिमाग को डेफिनेटली हिला देगा, और दिमाग की बत्ती को भी, ये फैक्ट आप लोगों को दिमाग की बत्ती को भी जला देगा। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए मुझे, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो से अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो मैं दो तीन चार वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली बनाऊंगा। बिल्कुल मैं मेहनत करूंगा, आप लोग आराम से सीखिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो फी, नो कुछ नहीं, सिर्फ फ्री में सीखिए। मैं अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग उससे सीखने की कोशिश कीजिए। ये मैं बता रहा हूँ, ये कोर्स में भी ना, आप लोगों को ना, जो अगर कोर्स फी लेके अगर ये मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक को ना, कोर्स फी लेने के बाद भी ये टॉपिक वो लोग कवर नहीं करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सॉरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को देखिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऐसे आपके जो फ्रेंड है जो ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली ये वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखना चाहता हूँ, एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जो आप लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या अभी जस्ट शुरू किए हैं, या कई सालों से कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, तो आप लोगों का माइंडसेट क्या है, मैं क्लियर आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। कुछ कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे जस्ट समझे हैं, समझने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो एकदम डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे देखिए, मैं ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों से अगर कहना चाहूंगा, इस जोन के आसपास अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो आप लोग यहाँ पे क्या ट्रेड प्लान कीजिएगा। डेफिनेटली देख के लग रहा है मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आया है, तो डेफिनेटली आप लोग क्या ट्रेड प्लान कीजिएगा। जो नहीं, यहाँ पे सेल करते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। उसके पीछे, सेल के पीछे का रीजन भी यहाँ पे आप लोग एक पैटर्न भी देख पा रहे हैं, क्लियर है। एंड उसके बाद यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आप लोगों ने देखा, एंड उसके बाद सेल किया आप लोगों ने, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर बिल्कुल आपके अलग सोचते हैं। मैं उनके तरीकों को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। और सारे 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 प्रो ट्रेडर एक अलग दिशा पे चलते हैं। और जितने सारे रिटेलर हैं, बिगनर्स हैं, रिटेलर हैं, जो मनी लूज करते हैं, वो टोटल अलग दिशा की ओर चलते हैं। तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा प्रो ट्रेडर की तरफ माइंडसेट कीजिए, डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल करते, और यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न मिला, और आप यहाँ पे एम पैटर्न के ब्रेक डाउन के बाद आप यहाँ पे सेल किए। सेल करने के बाद आपको क्या मिला? नथिंग, कुछ नहीं मिला, उल्टा ऊपर ही चला गया। ओके। कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो थोड़ा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, ये रिट्रेस के बाद सेल करना चाहते थे, तो वो थोड़ा बच गए। ओके। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, वो तो फंस गए, उनको कुछ मिला नहीं, और मिला भी तो थोड़ा सा प्रॉफिट एंड रिग्रेट, यार यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आया तो बुक कर लेता, थोड़ा तो कुछ मिलता, तो ये रिग्रेट होता। लेकिन देखिए, जो प्रो ट्रेडर होता है ना, डेफिनेटली वो क्या करता है जानते हैं? ये जो वीक देख रहे हैं ना, इसी का गेम है। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ना, इस वीक के ऊपर ही, और ये वीक का ही गेम है। कैसे गेम है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, प्रो ट्रेडर है, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया, डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ
अच्छा खासा बड़ा विक देखने को मिला और इस कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ये विक के ऊपर एसएल डाल के सेल कर दिए। उनको कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। ये प्रॉफिट छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, ये 78 से लेके करीबन करीबन आप देख रहे हैं 74 या 73.5 के आसपास। तो ये यहाँ से लेके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से आपको देखने करीबन 3.5-4 रुपए के आसपास आप प्रॉफिट देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सॉरी 4-4.5 रुपए के आसपास प्रॉफिट देख रहे हैं। क्वांटिटी साइज अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो ये प्रॉफिट ही बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ और कितने टाइम पे निकल गए। लेकिन देखिए प्रो ट्रेडर यहाँ पे सेल करेंगे एंड बिगनर्स और लूजर्स जो ट्रेडर है ना वो क्या करेंगे, ये कंफर्मेशन लेंगे। क्योंकि देखिए हमेशा क्या सिखाया गया है, जितने भी यूट्यूब वीडियो देखिए, कंफर्मेशन के बाद सेल आउट करो, कंफर्मेशन के बाद सेल करो। नहीं बॉस, कंफर्मेशन यहीं पे आपको मिल गया जो मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। लेकिन आप और ज्यादा डबल कंफर्मेशन के चक्कर में आप यहाँ पे सेल करने गए और आप क्या थोड़ा सा प्रॉफिट देखने के बाद आपका मन नहीं भरा, आप थोड़ा और होल्ड करने के लिए गए, उल्टा यहाँ पे लॉस हो गया। तो प्रॉपर एंट्री एंड प्रॉपर एग्जिट आप प्लान कीजिएगा ना, तो आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो वीक है ना, ये इसको ट्रेड करना किसी ने आज तक यूट्यूब चैनल पे सिखाया नहीं है। ये जो वीक है, कैंडल का जो वीक होता है ना, इसको ट्रेड करना आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली सिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, यहाँ से अगर आप देखिएगा, सिंपल है। ये ये इस एरिया को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इस जोन को आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एज अ बिगनर्स या जो भी हैं, आप अगर 2-5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी है, फिर भी आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये एक क्या था, रेजिस्टेंस जोन था। रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कैंडल में अच्छा खासा क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ से आप बाई कर, बहुत सारे ट्रेडर बाई करेंगे, ट्रैप हो गए एंड जबरदस्त फॉल हो गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब ये कैंडल जब फॉल किया ना, तो बहुत सारे लोग देखेंगे, अरे यार यहाँ पे तो सेल कर सकते हैं एंड डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। एंड सेल करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे हमने क्या देखा, एक रेजिस्टेंस नोट डाउन किया आप लोगों ने। यहाँ पे था एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद देखिए ये कैंडल बनने के बाद, यानी ये 3 कैंडल, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, यहाँ से प्राइस फॉल करेगा। आपने क्या किया, कंफर्मेशन यहाँ से इतने बड़े कैंडल को देखते हुए क्या हुआ, आप तो यहाँ पे कंफर्मेशन ले नहीं पाए, लेकिन आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप इस एरिया के आसपास सेल करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एसएल होगा। इस जोन के आसपास आपका एसएल होगा। लेकिन ये जो जोन है बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। नहीं यार बहुत बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस, यानी सचमुच बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। तो बड़े स्टॉप लॉस के चक्कर में क्या आपने ट्रेड मिस किया। उसके बाद यहाँ से फिर प्राइस जब घूम के गया, नीचे आया, तो यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, ये जोन के आसपास प्राइस यहाँ से सॉलिड गिरता चला गया और आप प्राइस को पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि ये कैंडल भी एक बड़ा कैंडल बनाया। अब एग्रेसिव ट्रेड अगर किए होंगे, यहाँ पे इन किए होंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और अगर आप थोड़ा और कंफर्मेशन चाह रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़े बहुत प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा। लेकिन वीक को किस तरह से, वीक के आसपास किस तरह से आपको सेल प्लान करना है, इसको आप समझिएगा। क्लियर है, ध्यान से यहाँ से वीडियो देखिए, समझ पाइएगा। उम्मीद है समझा पाऊंगा मैं और आप लोग भी समझ पाइएगा। देखिए ये कैंडल है, एग्जैक्टली ये कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे मैं, चलिए ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई जो है हम लोगों ने क्या देखा, चलिए यहाँ पे मैग्नेट ऑन किया, एग्जैक्टली इस कैंडल का हाई यहाँ से मैं लेता हूँ। इस कैंडल का हाई है, क्लियर है, ये कैंडल का विक का हाई। अब देखिए जैसे ही कोई भी कैंडल का विक दूसरा कैंडल फॉर्म हुआ, देखिए इस विक के ऊपर ही नहीं जा पाया, इस विक के ऊपर ही नहीं जा पाया। ये एक बना दिया डोजी कैंडल, और ये कैंडल जो है सेकंड कैंडल इस विक के ऊपर नहीं जा पाया। क्या हुआ उसके बाद, अगर ये डोजी कैंडल क्लोजिंग के बाद स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा, अगर डोजी कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर आप सेल करते तो अभी तक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता। क्लियर है, तो क्लियर है, ध्यान क्या रखना है, जो फर्स्ट कैंडल का जब डोजी बने, सॉरी फर्स्ट कैंडल बने, फर्स्ट कैंडल बनने के बाद फर्स्ट कैंडल के विक को हमें क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद देखना है सेकंड कैंडल उस विक को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। हाँ, ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ से भी ये विक अगर बड़ा होता ना, ये बड़ा होके
और ये वीक ही रहता, ठीक है ना? और नीचे ही क्लोजिंग करता, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ नहीं जाते। लेकिन दूसरा कैंडल ने क्या किया, इस वीक को दूसरे कैंडल का वीक ने इसको ब्रेक किया नहीं, या कोई एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे आप सेल कीजिए, स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा एंड जबरदस्त आपका एक प्रॉफिट देखने को मिला। और है, मैं दिखाता हूँ, वन बाय वन करके दिखाता हूँ। तो सिंपल है, आप यहाँ पे आई थिंक समझा पाया मैंने आप लोगों को। जो पहला कैंडल का विक बड़ा हो, ठीक है, ये ऊपर हो गया अपना रेजिस्टेंस। दूसरा कैंडल का विक अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, सेल के लिए ही प्लान करना है, बाई के लिए नहीं। अगर ये बना एक कैंडल, ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे डोजी बना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, विक तो ब्रेक हुआ नहीं, लेकिन हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस टाइप का एक डोजी बनता विक के ऊपर, ये इस टाइप का अगर डोजी बनता, तो यहाँ पे हम सेल करने के लिए हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पे सेल प्लान नहीं करते, क्योंकि ये विक के ऊपर प्राइस ऑलरेडी जा चुका है, तो यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट है जो प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। तो क्या हुआ, सेकंड वीक कैंडल जो है ना, सेकंड कैंडल, ये कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कैंडल देखिए ब्रेक नहीं किया, एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसा। चलिए मैं दूसरे में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए, चलिए एग्जैक्टली ये यहाँ पे भी अगर हम लोग मार्क करते हैं, ये यहाँ पर सेम सिचुएशन बना, ये वीक बना, वीक का हाई है, क्लियर है। अब देखिए ये कैंडल बना, फॉर्म हुआ, क्लियर है ना? क्या किया इसने, देखिए इस वीक को टच ही नहीं किया, उसके आस-पास ही नहीं गया। क्या हुआ? आप ये रिजेक्शन के ऊपर भी मान लेते हैं, आपने यहाँ सेल किया, इस वीक के आस-पास आपने स्टॉप लॉस लगाया। देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है एंड स्लोली प्राइस साइडवेज था। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा आपको, या कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकले होंगे। लेकिन देखिए इस वीक के, देखिए फर्स्ट कैंडल का वीक बनता है, उसके बाद सेकंड कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, डेफिनिटली आप ऊपर ही सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आपके बहुत छोटे पड़ जाएँगे। चलिए नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे तो सिंगल एक वीक है। चलिए नेक्स्ट और दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे हज़ारों, हर मैं ये जो स्ट्रैटेजी है आप बिल्कुल निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक में लगा सकते हैं। इवन ऑप्शन के चार्ट पे भी आप इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर के चार्ट पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रिप्टो में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनिटली आप प्रॉफिटेबल ही रहिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं बना। देखिए ये क्या बना, एक डोजी कैंडल बना, एग्जैक्टली एक अच्छा खासा विक बना। इसको मैं यहाँ पे, चलिए इस विक को मैं क्या करता हूँ, चलिए ड्रॉ किया यहाँ पे। अब एक चीज आप नोटिस करने वाली बात देखिए, पहला कैंडल बना, विक बना, दूसरा कैंडल ऊपर की ओर गया। देखिए हाई क्लोज नहीं कर पाया, या हाई को ब्रेक भी नहीं कर पाया। क्लोज करने की तो दूर की बात है, ब्रेक भी नहीं कर पाया, एक वीक भी नहीं निकला यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, डोजी बना। आपने डेफिनेटली अगर इस डोजी के आसपास अगर सेल किया होगा, ठीक है, अब बोल रहे हैं सर ये चार्ट है, बना बनाया चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा आप बने बने चार्ट पे तो आप समझ ही पा रहे हैं, तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बस ये वीडियो समझाने के लिए, आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, ठीक है? मैं ना मेरा कोई ना मेरा कोई पे चैनल है, कुछ नहीं है। और किसी भी तरह का आप लोगों को अगर हेल्प चाहिए, डेफिनिटली कमेंट कीजिए। मेरे पास जो नॉलेज है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पे ही आप लोगों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल वीक मिला अपने को, यहाँ पे ध्यान से समझिए, फर्स्ट कैंडल का वीक, दूसरा कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, करने के बाद देखिए इसके ऊपर नहीं निकल पाया। तीसरा कैंडल में यहाँ पे हमें क्या मिला, डोजी, तीसरा कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाया। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे सेल किए होंगे, क्या होगा, इस वीक के ऊपर एसएल लगाए होंगे, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका पड़ा होगा, कम से कम 50 60 70 पैसे का स्टॉप लॉस पड़ा होगा। उसके बाद देखिए स्लोली स्लोली प्राइस नीचे, आप प्रॉफिटेबल ही रहे। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये वीक यहाँ पे ये कैंडल एक जबरदस्त वीक बनाया, क्लियर है। आप देख रहे हैं जस्ट इस वीक के ऊपर हल्का सा टच किया है प्राइस, यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा, सिंपल है। ये कैंडल जैसे ही ब्रेक किया, अपने को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। यहाँ पे क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि देखिए प्राइस ने इसके ऊपर, इस वीक के ऊपर यहाँ पे अगर हो सकता है तो आप लोग देख पाइएगा हल्का ऊपर गया है, लेकिन हाँ आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये नीचे कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं,
ये एक बड़ा-सा विक बना, ये भी देख रहे हैं, एक विक बना ऊपर, इसको थोड़ा खींच के लेके आते हैं। ये विक बना है ऊपर की ओर और क्या हुआ? प्राइस देखिए इस विक के ऊपर जा नहीं पाया, रेड कैंडल फॉल। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? आई थिंक सो मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा और नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, क्लियर है? अगर यहाँ पे चलिए ये एग्ज़ैक्टली यहाँ पे अवॉइड क्या करना है अपने को? ये अवॉइड करना है। चलिए ये एक वीक बनाया, ओके, चलिए अच्छा मिला एक। क्या किया? कैंडल ने क्या किया? देखिए ऑलरेडी इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, विक भी ऊपर गया, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया एंड एक्चुअली देखिए हमें क्या करना है? इस सिचुएशन को अवॉइड करना है। यहाँ पे सेल प्लान नहीं करना है। यहाँ पे क्या हुआ? कैंडल का भी विक के आसपास ही क्लोजिंग हुआ और इस विक के इसका भी ब्रेकआउट हुआ, प्राइस इसके ऊपर भी गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से स्लोली साइडवेज रहा। तो बड़ा सा विक है, उसको आप देखिए एंड उसको ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं और दिखाता हूँ, आप किसी भी चार्ट पे देख सकते हैं, बस किसी भी चार्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से लेके मैं ये इस वीक के हाई को मैं क्या करता हूँ, चलिए लाइन किया, ओके, एग्जैक्टली ये वीक का हाई। यहाँ पे आपने क्या देखा, प्राइस ऊपर, सेकंड कैंडल ऊपर गया नहीं, फर्स्ट यहाँ पे देखिए विक बना, ठीक है, उसके बाद प्राइस सेकंड कैंडल में इसके ऊपर यहाँ पे जा नहीं पाया, इसके नीचे ब्रेक कर दिया, बहुत हेवी ब्रेक किया। यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, नेक्स्ट डे में क्या हुआ, एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसा ही एक जबरदस्त कैंडल, बड़ा सा कैंडल बना, लेकिन इस वीक के ऊपर ये नहीं जा पाया। इवन देखिए नहीं जाने के बाद देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया, उसके बाद देखिए प्राइस में क्या जबरदस्त सेलिंग। आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस दे सकते हैं या थोड़ा वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद आप सेल कर सकते हैं। तो वीक के ऊपर जब जब भी वीक के ऊपर, फर्स्ट वीक के ऊपर, सेकंड वीक का सॉरी, फर्स्ट कैंडल के वीक के ऊपर अगर सेकंड कैंडल का वीक या सेकंड कैंडल क्लोजिंग ना करे तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए समथिंग कुछ इशू हुआ क्या? हाँ, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये हम लोगों ने देखा एंड चलिए और सारे हैं। मैं बहुत सारा फैक्ट है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना एंड दिखाना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं। चलिए ये एग्जैक्टली ये आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखिए एक विक बना था। ये कैंडल क्या किया, एक डोजी टाइप का कैंडल आप देखने को मिला। थर्ड कैंडल जाके यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अगर ये कैंडल को देख के आप प्लान किए होंगे तो कोई बात नहीं है, एक आध बार स्टॉप लॉस भी आपका हिट होगा। यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्ट ये क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे देखिए एक विक बनाया, ये एक विक बना। चलिए आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर भी ये भी, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं, इसको, इसके ऊपर प्राइस यहाँ पे पहले हम लोग मार्क करते हैं। पहले इस सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। क्या हुआ, एक वीक बना, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, स्लोली स्लोली आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर दिए होंगे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन ये इसी को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये एक वीक बना, ये एग्जैक्ट ये क्या हुआ, एक वीक बना, यहाँ से प्राइस में एक जबरदस्त मोमेंटम आया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया। ये जो वीक बना ना, वीक बनने के बाद ये चलिए 9-15 का कैंडल है, ये दूसरे दिन का 9-15 का कैंडल है। सॉरी इस कैंडल को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, कभी-कभी होता है प्रॉब्लम। खैर यहाँ पे हम लोग थे। यहाँ पे क्या हुआ, आप नहीं यहाँ पे नहीं थे हम लोग, आई थिंक सो, और पीछे थे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एग्जैक्टली यस, इस जोन के आसपास हम लोग हैं। ये क्या हुआ, इस वीक के आसपास क्या हुआ, आप यहाँ पे ये 9-15 का कैंडल था, आप 9-15 का कैंडल सेल नहीं प्लान कर पाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 9-15 का कैंडल को मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। ये आपने क्या किया, ये रिजेक्शन के ऊपर आपने यहाँ पे सेल प्लान किया, वीक के आसपास स्टॉप लॉस लगाया, या ये स्टॉप लॉस इतना बड़ा देख के आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और अगर मान लेते हैं आपने एग्रेसिव सेल भी किया होगा और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर का लगाया होगा, तो देखिए स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं किया है। प्राइस यहाँ से आके प्रॉफिट आपको दिखाने के बाद फिर से आपको
लॉस दिखाए, लॉस दिखाने के बाद देखिए फिर से आपको प्रॉफिट दिखाया। तो इस वीक को आप ट्रेड प्लान कीजिए, वीक को आप समझिए, डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक सो बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक सो मैं कितना समझा पाया, डोंट नो, लेकिन अगर दिक्कत हो रहा है तो चीजों को ध्यान से समझिए। और फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है आप लोगों को समझने में, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसके ऊपर अच्छी तरह से और दूसरा वीडियो बना के लेके आऊंगा, और आप लोगों को तो मजा आएगा। यहाँ पे देखिए, आप किसी भी स्टॉक में, आप इंडाइसिस में, आप निफ्टी में चलिए, निफ्टी में दिखाता हूँ, निफ्टी में मैं एक आध दो ऑप्शन भी दिखाता हूँ, ये सारे लेवल इसको मैं रिमूव करता हूँ। सॉरी, ये बेल है, यहाँ पे मैं, चलिए निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में अगर जाके देखें एग्जैक्टली ये वीक बनाया, ठीक है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया। जब तक क्लोजिंग नहीं हो रहा है तब तक मजे करने हैं अपने को, आराम से इस जगह के आसपास आप डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप निफ्टी में भी देख सकते हैं, और किसी भी इंडाइसिस में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एग्जैक्टली क्या बनाया, यहाँ पे देखिए विक, है ना। ये विक को मार्क कर लीजिए, मार्क करने के बाद दूसरा कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, डेफिनेटली सेल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं से भी कभी आप बैक टेस्ट कीजिए, आपको मिलेगा। और आई थिंक सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।